डोज 1 और डोज 2 का रिवीजन एक ना एक प्रश्न पेपर में लेकर जाना दोनों डोज से। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? लिख लो, सी.डी. देशमुख। अब की बार मौका मत चूकना दोस्तों, लिख लेना। क्या लिख लेना? सी.डी. देशमुख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों क्या है? ये है मेरे लाडलो पहले भारतीय गवर्नर। पहले गवर्नर कौन थे? ये थे ओशबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओशबॉर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करो दोस्तों तो ध्यान रखना 1934 का अधिनियम है और इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है मेरे दोस्तों। और सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो होता है 1949 में। कब होता है? 1949 में। मुख्यालय मुंबई के अंदर है, यंग हिल्टन कमीशन मेरे दोस्तों। फिर कह रहा हूं ये भोकाल जो 1 और 2 है ना, इसमें से 2-4 प्रश्न लेकर जाना दोस्तों, इन्हें ढंग से सुन लो कान खोल के। ध्यान रखना मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर स्थित है और यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कौन से विटामिन पानी में घुलते हैं? गई भैंस पानी में। क्या? गई भैंस पानी में दोस्तों। तो जो भैंस है वो कहां जाने वाली है? पानी में जाने वाली है। भैंस से क्या बन गया? बी और सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी दोस्तों ये तो किसमें घुलने वाले? पानी में घुलने वाले। और जो कीड़ा है कौन है? जो कीड़ा है दोस्तों विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये बसा में घुलने वाले। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष होता है? 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। कब होता है? 1931 को। और याद कीजिए इस समझौते के बाद दोस्तों 23 तारीख को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो जाती है। इसके कारण 1931 में जो कराची अधिवेशन होता है उसमें दोस्तों महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। स्टार लगा लो। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? सर आप नहाए नहीं क्या? नहाए नहीं भाई साहब, नहाने से क्या हो जाएगा? क्या नहाने से कुछ हो जाएगा? क्या कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। नहाने से पानी बर्बाद होगा। पानी बर्बाद होगा। और भाई साहब पानी तो मैं बर्बाद करने वाला नहीं हूं। देखिए शिकागो किस झील के किनारे है? मिशिगन झील के किनारे। किसके दोस्तों? मिशिगन झील के किनारे शिकागो स्थित है। शिकागो मांस की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? यह है भाई साहब शिकागो। और याद कीजिए शिकागो में भारत का बब्बर शेर दोस्तों दहाड़ा था 1893 के अंदर। कौन दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। भारत का बब्बर शेर शिकागो के अंदर ही दोस्तों कहां था? दौड़ाया था। शिकागो के अंदर ही मेरे दोस्तों यहां पर ये दहाड़े थे। और 1897 में रामकृष्ण परमहंस दोस्तों संस्थान जो है उसकी स्थापना कर दी। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? नर्मदा नदी के ऊपर। अगली जो सीरीज है ना वो होगी धुआंधार सीरीज। क्या? हाँ भाई साहब नया नामकरण हो चुका है। अगली जो सीरीज होगी तुम बताओ कमेंट्स बॉक्स में, अगली सीरीज का नाम होगा धुआंधार सीरीज। क्या होगा दोस्तों? धुआंधार सीरीज। तो तैयार हो तुम धुआंधार सीरीज के लिए रसगुल्लो? इसके भी 5 सवाल स्टार्ट कर देते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 72। लगा दो स्टार। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की जो शक्ति है 72 के अंदर है। राष्ट्रपति दोस्तों महाभियोग की बात करो तो लिख लेना 61। राष्ट्रपति को हटाते किससे? महाभियोग से 61 से। और क्षमादान की शक्ति 72। अध्यादेश की शक्ति है 123। क्या है दोस्तों? 123 ये अध्यादेश की शक्ति है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में? सवाल को सुनना, गलती से भी बिहार मत करके आना। भाई साहब कान के नीचे मारूंगा। यहां पर पूछा है केंद्र शासित का नाम है। 10 के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट होती है? स्टार लगाओ। जनगणना दोस्तों किसके कार्यकाल में स्टार्ट होती है? झंडूबाम मेयो। किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट होती है 1872 में। लेकिन 10 के आधार पर रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट होती है 1881 में दोस्तों। 10 के आधार पर जनगणना स्टार्ट होती है। ध्यान रखना सीधा सवाल पूछेगा जनगणना कब स्टार्ट होती है? 1872 के अंदर। अगर आपसे पूछे दोस्तों रिपन के कार्यकाल में 1881 में 10 के आधार पर जनगणना स्टार्ट होती है। देखिए माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर माउंट केटू की ऊंचाई। दोस्तों रिपन के कार्यकाल में 10 के आधार पर जनगणना स्टार्ट हो जाती है। काकोरी ट्रेन डकैती याद करो दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होती है। 9 अगस्त 1925 है। लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास में काकोरी ट्रेन को लूट लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद पकड़ में नहीं आता है दोस्तों और सभी को इसमें फांसी हो जाती है। तो 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती। कितने राज्यों में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? एक ही राज्य दोस्तों और वो है केरला। कौन है? केरल जो है इसका एकमात्र राज्य 1084 इसका सेक्स रेशो है लिंग अनुपात। सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल। सबसे कम कहां पर है दोस्तों? हाँ सपना चौधरी की नगरी हरियाणा के अंदर है। दूध खाट की नगरी दोस्तों हरियाणा। सबसे कम हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है मेरे दोस्तों? छाप लेना, न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है अमेरिका में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। वर्तमान में इसमें 193 देश है। और दोस्तों 6 ध्यान रखना 6 इसके अंग है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत 8वीं बार शामिल हुआ है अस्थायी दोस्तों सदस्य के रूप में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? नोट करना 11 जुलाई को बनाते हैं दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस है। और याद करो जनसंख्या किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। और जनगणना रसगुल्लो जनगणना ध्यान रखना, ये ध्यान रखना संघ सूची का विषय। क्या संघ सूची का विषय दोस्तों कौन है? यह है जनगणना। कौन है? जनगणना। अगला प्रश्न देखिएगा भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं रसगुल्लो। 6 की 6 तुम्हें पता होनी चाहिए, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को। देखिए भारत में दोस्तों 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। फटाफट जिन्हें याद है छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक तो हो गई
संस्कृत, कौन सी हो गई? संस्कृत। दूसरी मेरे दोस्तों लिख लेना, एक है कन्नड़, कौन सी है? कन्नड़। एक है मलयालम, क्या है दोस्तों? मलयालम। मलयालम कहां बोलते हैं? केरल के अंदर बोलते हैं। कन्नड़ कर्नाटक में बोलते हैं। एक है तमिल, सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज दोस्तों यह है तमिल। एक है तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु। और एक है दोस्तों उड़िया, जो बोलते कहां पर? जो बोलते हैं उड़ीसा के अंदर। सबसे नवीनतम कौन सी है? लेटेस्ट है मेरे दोस्तों उड़िया। और सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी है, ध्यान रखना, तमिल। कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा हिंदी है या नहीं है? हिंदी नहीं है। क्या दोस्तों? हिंदी भारत की क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। अब देखिए, अब हिंदी के बारे में बात करते हैं। कतई जहर प्रश्न दोस्तों हिंदी के बारे में। देखिएगा, फिर कह रहा हूं, ये हिंदी के बारे में जो सवाल है ना, ये पेपर की हिंदी कर देंगे दोस्तों। बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। देखिएगा, हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये किस भाग, किस दोस्तों, किस अनुच्छेद में है? तो संघ की राजभाषा, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 343। लिख लेना, छाप लेना दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 343। संघ की जो राजभाषा है वो इस आर्टिकल के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन मेरे रसगुल्लो अगर आपसे पूछ ले, हिंदी दिवस कब बनाते हैं? 14 सितंबर को बनाते हैं हिंदी दिवस। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस नोट कीजिएगा, 10 जनवरी को बनाते हैं दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं? 10 जनवरी को बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को बनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, हिंदी दिवस। संघ की राजभाषा कौन सी है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 343 के अंदर इसे लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? लिख लेना भाई साहब, एनटीपीसी के सवाल करा रहा हूं, चिंता मत करो। यह स्थापना होती है मेरे दोस्तों 1885 में। कब? 1885 में स्थापना होती है। किसने की थी? ए.ओ. हुम ने इसकी स्थापना की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ए.ओ. हुम ने स्थापना करी 1885 में। पहली जो बैठक थी दोस्तों मुंबई में होती है। और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। चलो एक सवाल तुम बताओ दोस्तों, कहां पर गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप हो गया? क्या कहां पर गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप हो गया? बताओ। लाल बहादुर शास्त्री, अरे ये भारत का लाल है दोस्तों और बहादुर है, इसकी तो विजय निश्चित है। क्या? विजय घाट। लिख लेना, लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट। कौन सा समझौता होता है? ताशगंध समझौता होता है दोस्तों। और लिखना, ये 1966 में होता है। कब होता है? 1966 में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने करी? अरे ब्रेकअप कहां हुआ था? सूरत में हुआ था, याद करो। यहां दोस्तों सैयाजी ने ब्रेकअप कहां किया? सूरत में किया था। गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप। पेचअप कहां हो गया वापस से? ये दोस्तों पेचअप हुआ 1916 के अंदर। वापस से नरम दल और गरम दल दोस्तों क्या हो गए? आपस में सोना बाबू बन गए। अगर आपसे पूछ ले किसने अध्यक्षता करी? अंबिका चरण मजमूदार ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत होता है? नोट कर लीजिए, मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बजट पेश हुआ 10 बार। कितनी बार हुआ? 10 बार। और रसगुल्लो अगर पूछ ले पहली बार किसने पेश किया? षणमुखम सेठी ने दोस्तों पहली बार बजट पेश किया। एलपीजी में गंध किसकी आती है? ये आती है, लिख लेना, मिथाइल मरकैप्टोन। किसकी आती है दोस्तों? मिथाइल मरकैप्टोन की गंध आती है एलपीजी में। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस अगर आपसे पूछ ले, प्रोपेन और ब्यूटेन, क्या प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो माय डियर रसगुल्ला, ये लगती है पश्चिम बंगाल से। किससे? दीदी की नगरी दोस्तों, जुल्फों वाली। मैं जब भी सोचूं आज क्लास में कौन नहीं आई दोस्तों, शेख हसीना जुल्फों वाली नहीं आई, आ गई मेरे रसगुल्लो बांग्लादेश। अगर आपसे पूछे भारत से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? वो है दोस्तों बांग्लादेश। 4096 अध्यक्षता करी। 1925 के अंदर दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। पहली महिला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थी? एनी विसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी विसेंट। लेकिन पहली भारतीय महिला पूछ ले आपसे, सरोजिनी नायडू। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? अभी बताया आपको, मनीला फिलीपींस के अंदर है। रेबीज के टीके की खोज किसने की दोस्तों? रेबीज होता है किससे? कुत्ते से होता है। कुत्ता पालू, पालू का उल्टा हो गया लूपा, लूपा का मतलब हो गया लुई पास्चर। क्या हो गया? लुई पास्चर। रेबीज से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। लिखना, हाइड्रोफोबिया दोस्तों ये होता है रेबीज से, पानी से डर लगना। अगर दोस्तों पत्नी से डर लगा तो पत्नी फोबिया, अगर पति से डर लगा पति फोबिया, थप्पड़ से डर लगा थप्पड़ फोबिया, और भाई साहब पानी से डर लगा हाइड्रोफोबिया। कौन सा? हाइड्रो। हैरी पॉटर लिख लो, हैरी पॉटर दोस्तों जेके रोलिंग। 2011 जनगणना के आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। कौन थे दोस्तों? चंद्रमौली। अगर आपसे पूछे इसका दोस्तों थीम क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। लिखना, आवर सेंसस दोस्तों आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चौधरी चरण सिंह मेरे दोस्तों अन्नदाता। लिख लेना, आपके जो किसान है मेरे दोस्तों, किसान घाट जो समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह की। डोज नंबर 6 माजुली द्वीप, स्टार लगा लो, असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों माजुली द्वीप। जनसंख्या किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय है। जनगणना लिखना, सेंसस अगर आपसे पूछे तो यह है दोस्तों संघ सूची का विषय। किसका? संघ सूची का विषय। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु दोस्तों? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जिसका दूध से दही बनाने में उपयोग होता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी विसेंट है। मोरारजी देसाई, मोर को लगता है डर दोस्तों, क्या लगता है? मोर को लगता है डर। अब इससे डर से बना भय, मतलब अभय घाट। कौन सा घाट है? अभय घाट जो है दोस्तों यह है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल। सबसे अधिक बजट किसने पेश किया? वो किया दोस्तों, ध्यान रखना, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया।
का संबंध किस क्षेत्र से है? गरीबी दोस्तों किससे है? गरीबी से संबंधित है। रंगराजन समिति, ये भी रसगुल्लो लिख लेना, ये भी पॉवर्टी से संबंधित है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसेप मैसिव। क्या है दोस्तों? माउंट विंसेप जो मैसिव है, ये सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका। जनरेटर का आविष्कार किसने किया? भाई साहब लाइट चली गई फेरों के दौरान दोस्तों, फेरे तो पूरे होंगे, जनरेटर मंगा लिया जाए, तो माइकल फैराडे दोस्तों, यह है जनरेटर का आविष्कारक। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है, लिखिएगा। मसूड़ों में से खून आना, नाभिक रोग भी इसको कहते हैं। और विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल मेरे दोस्तों, ये इसका नाम है। किसका नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का नाम है। और ये किसमें नहीं होता? दूध में दोस्तों नहीं होता। क्या? विटामिन सी। किसमें होता है? तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें? क्या तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें? अभिनव बिंद्रा, बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत की आन बान शान अभिनव बिंद्रा, एकमात्र भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड पदक जीता। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा, करंट का मात्रक है दोस्तों एम्पियर। डोज नंबर 8, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? लिख लो, हैरड डोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना, 1951 से 1956 के बीच में। और याद रखना दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछ ले महालनोबी से। चलिए खुशखबरी आपको दे देते हैं दोस्तों, आज शाम को पंचवर्षीय योजना का निपटारा हो जाएगा। क्या? आज शाम को पंचवर्षीय योजना, इसका निपटारा कर दूंगा। लिख लेना आज का दोस्तों, आज के भंडारे का पहली रसमलाई होगी, वो होगी दोस्तों पंचवर्षीय योजना। कमेंट्स बॉक्स में बताओ क्या मजा आने वाला है शाम को। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया? लिख लेना, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट। और ध्यान रखना कहां पर स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है दोस्तों। और सबसे अधिक किसकी है? यह है अपने उत्तर प्रदेश की। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? फोरमैन ने की। किसने की दोस्तों? फोरमैन ने। कहां पर की है? अंटार्कटिका के अंदर की है इसकी खोज। कहां पर दोस्तों? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। और ये नोट कर लीजिए, इसके लिए दोस्तों इसकी जो इकाई है उसका नाम क्या है? डॉब्सन इसकी इकाई है। और कौन सा प्रोटोकॉल होता है रसगुल्लो? प्रोटोकॉल का नाम लिखिएगा, यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कनाडा में स्थित है, 1987 में हुआ था। रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है? यह है दोस्तों विटामिन नंबर डी। कौन है? विटामिन नंबर डी, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है दोस्तों कैल्सीफेरोल, विटामिन नंबर डी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। अगर आपसे पूछ ले ये किसमें होता है विटामिन सी, विटामिन डी, तो रसगुल्लो विटामिन डी होता है। किसके अंदर? सूर्य के अंदर होता है विटामिन डी। लिख लेना मेरे दोस्तों, ये 10 बहाने करके ले गया दिल, 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किसे दोस्तों? दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। रोनाल्ड रोस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया? अरे याद करो, रोना किसको आता है? रिया को आता है। किसको? रिया। और रिया से क्या बन गया? मलेरिया। तो ध्यान रखना, रोनाल्ड रोस ने दोस्तों मलेरिया के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पूड़ी आपको आधी खानी है। क्या दोस्तों? पूड़ी खानी आपको आधी, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। कैसा हो गया? आंध्र प्रदेश। और पूड़ी खाकर मटके की तरह हो जाना। किसकी तरह? मटके की तरह। तो लिख लो, इसको मटका नृत्य भी कहते हैं। और पूड़ी किसमें खाओगे? थाली में खाओगे, तो इसे थाली नृत्य भी कहते हैं। तो पूड़ी आपको आधी खानी है, थाली के अंदर खानी है, और पूड़ी खाकर दोस्तों मटके की तरह हो जाना है। तो ध्यान रखना, थाली नृत्य, मटका नृत्य, और दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। पक्षियों के अध्ययन को, पक्षियों की बात की थी ना मैंने दोस्तों, पक्षियों, उड़निथोलॉजी और निथोलॉजी। लिखिएगा, पक्षी उड़निथोलॉजी दोस्तों, और निथोलॉजी जो है यह है पक्षियों का अध्ययन। खाने का सोडा दोस्तों, बेकिंग सोडा जो है यह है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, यह है खाने का सोडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डोज 10 दोस्तों, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों, ये 1887 में अध्यक्ष बनते हैं। तीसरी मीटिंग थी दोस्तों, और ये कहां पर हुई थी? कलकत्ता, मद्रास के अंदर हुई थी। कहां पर? मद्रास में तीसरी मीटिंग में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। उनका नाम है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन झील के किनारे स्थित है। और सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो के अंदर। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची। अगर तुमसे पूछ ले पंचायती राज दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो लिख लो रसगुल्लो, यह आया था सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से लागू होता है। मधुमक्खी पालन का किस नाम से जाना जाता है? तो लिख लेना, एपीकल्चर। किस नाम जानते दोस्तों? एपीकल्चर। 2-3 कल्चर रट के चले जाओ यारो, तुमसे बार बार कहता हूं रट के चले जाओ। सर मुझे नींद आ रही है, तो भाई सो जा। क्या? सो जा मेरे दोस्त। और जब जिस दिन जगेगा ना, उस दिन अपने मां बाप की तरफ देखना, और एक ही बात सोचना कि अगर मैं उस दिन पढ़ लेता तो आज इनकी आंखों में खुशी के आंसू होते। सोना है, सो जा, चुपचाप सो जा। कमेंट ना कर। क्या? कमेंट ना कर दोस्तों। अगर तुमसे अब भी ना पढ़ा जाए ना, तो भाई रसगुल्लो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर कह रहा हूं, उंगली पकड़कर चलना सिखा सकता हूं, चलना तो तुम्हें खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। अगर तुमसे पूछे रेशम कीट पालन दोस्तों, लिख लेना, रेशम कीट पालन है सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर। अगर पूछे आपसे दोस्तों अंगूर का बारे में पूछ ले, तो वीटीकल्चर। कौन सा है? वीटीकल्चर। और एक ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो केंचुआ पालन है, क्या है? केंचुआ पालन, यह है बर्मी कल्चर। क्या है? बर्मी कल्चर दोस्तों, यह है केंचुआ पालन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।